हरिओम। आज का प्रेरक वचन है सत्संग महिमा। सत्संग महिमा के बारे में आज हम सुनेंगे। ये प्रेरक वचन मेरे दिल को छू गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रेरक वचन को जरूर सुने और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब सुनते हैं सत्संग महिमा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहां इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है। वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बतलाइए। सवाल पूछ सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वह डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए। वह एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वह तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, ये क्या लीला है भगवान? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी हिचकिताते हुए, डरते हुए राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और आप ही के दर्शन मात्र से तोते के शूद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया, राजपुत्र बना। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के साथ परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए जब भी समय मिले सत्संग कीजिए। जय श्री हरि।